अगर कल को हमारी आंखें बंद हो गईं तो हमारी कल्पना का क्या होगा? इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं। लेकिन हमारी गरीबी और हमारी बेटी के रंग को देखते हुए कौन उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। ये कहते हुए मनोज की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं कि तभी वहाँ उनकी बेटी कल्पना आती है। क्या हुआ माँ, आप और बाबा इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बेटा, हमें तेरी शादी की चिंता हो रही है। न जाने कब तेरे हाथ पीले होंगे। माँ बाबा, जब होनी होगी तब हो जाएगी। आप लोग अभी से क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? चलिए अब मुस्कुराइए। मैं सनम के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, ठीक है? इतना कहकर कल्पना अपनी बचपन की सहेली सनम के साथ गाड़ी में बैठ शॉपिंग के लिए जाती है। कल्पना गरीब घर से होने के साथ साथ रंग में काफी ज्यादा काली भी थी, लेकिन वहीं सनम अमीर होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। काले और गोरे रंग के इतने बड़े भेदभाव के बावजूद भी इन दोनों सहेलियों में बहनों की तरह रिश्ता था। अरे मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी बेटी के काले होने के बाद भी आप जैसे बड़े लोग उसे बहू बनाना चाहते हैं। भाई साहब, हमें तो हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए थी जो हमें मिल गई। धर्मेंद्र की बात सुन मनोज और आशा काफी खुश होते हैं। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और आज कल्पना और ध्रुव की शादी होती है। कल्पना शादी के दिन जब पहली बार ध्रुव को देखती है तो क्या सच में यही मेरे होने वाले पति हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतने हैंडसम लाइफ पार्टनर मिलेंगे। ध्रुव दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग था। कल्पना ध्रुव को देखती ही रह गई थी। शादी के बाद कल्पना अपने ससुराल आ जाती है। ध्रुव बेटा, कल्पना बहू को कमरे में ले जाओ। अपनी माँ की बात को अनसुना कर ध्रुव गुस्से में अकेले ही कमरे में चला जाता है, जिसे देख कल्पना को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद मानसी कल्पना को खुद ही उसके कमरे में ले जाती है। कल्पना जैसे ही दूध का गिलास लिए कमरे में आती है तो ध्रुव गुस्से में दूध का गिलास जमीन पर फेंक देता है। ये पत्नीव्रता होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पापा मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की बात नहीं करते तो मैं कभी भी तुम जैसी लड़के से शादी नहीं करता। अब खड़ी खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ध्रुव सुहागरात के दिन ही कल्पना को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है। अपने पति के मुंह से ये सब सुन कल्पना को काफी ज्यादा दुख होता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ध्रुव बेटा, आज बहू के पगफेरे की रस्म है तो उसे उसके मायके ले जाओ। ड्राइवर को बोल दो, वो ले आएगा। अरे तू बहू का पति है या उसका ड्राइवर? चुपचाप से बहू को उसको मायके ले जा। अपने पिता की बात सुन ध्रुव ना चाहते हुए भी कल्पना को उसके मायके ले जाता है। थोड़ी देर में कल्पना की सहेली सनम भी वहां आ जाती है। ध्रुव जैसे ही सनम को पहली बार देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। ये कोई लड़की है या हूर की परी? कितनी सुंदर है। ये अगर मेरी लाइफ पार्टनर होती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन पापा ने इस कल्लो माई से मेरी शादी कर दी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ध्रुव सनम से सोशल मीडिया पर बात करना शुरू कर देता और सिर्फ कुछ ही दिनों में दोनों में काफी अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है और अब इनकी बातचीत मुलाकात में बदल जाती है। ध्रुव सनम को प्रपोज कर देता है। ध्रुव काफी ज्यादा हैंडसम और अमीर था, इसलिए सनम भी उसे हाँ कर देती है। लेकिन वहीं एक दिन कल्पना ध्रुव और सनम के मैसेजेस पढ़ लेती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी सनम कभी ऐसा करेगी, लेकिन उसमें उसकी भी क्या गलती। ध्रुव जी सनम जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हैं, ना कि मुझ जैसी को। इतना सब कुछ होने के बाद भी कल्पना अपने आप को ही दोष देती है, जिसके बाद कल्पना ध्रुव का पीछा करती है और देखते हैं कि ध्रुव और सनम एक होटल में लंच कर रहे हैं। ये देख कल्पना ध्रुव के पास जाती है। कल्पना, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और झूठ मत बोलिए, मैंने आपकी मोबाइल पर सनम के मैसेज पढ़ लिए थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं खूबसूरत होती तो आपको ऐसे किसी और के पास नहीं जाना पड़ता। मुझे आप लोगों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप लोग चाहें तो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। कल्पना की बात सुन ध्रुव सनम बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद मंदिर में कल्पना खुद ध्रुव और सनम की शादी करवाती है और अपने हाथों से उनकी सुहागरात की सेज भी सजाती है। कल्पना को इस बात का दुख भी होता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सहेली और पति के लिए खुशी भी होती है। ये चाय किसके लिए बना रही हो? ध्रुव जी के लिए। अच्छा, लाओ मैं ये चाय ध्रुव के लिए ले जाती हूँ। सनम कल्पना की बनाई हुई चाय खुद ध्रुव के लिए ले जाती है। ये देख कल्पना को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन कल्पना इस बात को अनदेखा कर देती है। अरे वाह भाई वाह, क्या खाना बना है। किसने बनाया है आज का खाना? मैंने, और किसने। और देखो तुम्हारी मनपसंद खीर भी बनाई है। कल्पना के बनाए हुए खाने को सनम अपना खाना कहकर ध्रुव को खिलाती है। ये देख कल्पना को बहुत बुरा लगता है।
जब खाना मैंने बनाया था तो तुमने ध्रुव जी को ये क्यों बोला कि तुमने उनके लिए खाना बनाया है? अगर उन्हें ये पता चला कि खाना तुमने अपने इन काले हाथों से बनाया है तो क्या वो खाना खाते? अपनी सहेली को अपने काले रंग के लिए ऐसे बोलता देख कल्पना को काफी ज्यादा दुख होता है। कल्पना जहां शादी के बाद भी सनम की सहेली बनकर रहना चाहती थी, वहीं सनम अब धीरे धीरे कल्पना की सौतन बन रही थी। सनम जानबूझकर कल्पना को दुख पहुंचाने के लिए ध्रुव के साथ घूमती फिरती और अब तो सनम ने ध्रुव के कमरे से कल्पना के कपड़े भी निकाल कर फेंक दिए थे। सनम, तुमने अलमारी से मेरे कपड़े निकालकर बाहर क्यों फेंक दिए हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे और ध्रुव के कमरे में तुम्हारी एक भी चीज रहे। लेकिन सनम, तुम अपनी सहेली के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने ध्रुव जी और तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो कोई एहसान नहीं किया है। अगर तुम ना करवाती तो भी ध्रुव तुम्हें डिवोर्स देकर एक दिन मुझसे शादी कर ही लेता। और वैसे भी 2 सौतन एक साथ एक घर में नहीं रह सकती, तो जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और यहाँ से दफा हो जाओ। सनम की बात सुनकर कल्पना को यह एहसास हो रहा था कि उसने सनम और ध्रुव की शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और ध्रुव का जन्मदिन होता है, जिसके लिए कल्पना सुबह से शाम तक पूरे घर को अपने हाथों से सजाती है। लेकिन जैसे ही ध्रुव शाम में घर आता है, इतनी अच्छी डेकोरेशन किसने की? मैंने की, और किसने? मैं सुबह से शाम तक तुम्हारी बर्थडे की डेकोरेशन करती रही और तुम्हारा फेवरेट केक भी बनाया है। सनम, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी लड़की से मेरी शादी हुई। आई लव यू। कल्पना की मेहनत से किए गए डेकोरेशन और बनाए गए केक को सनम अपना नाम दे देती है, लेकिन बेचारी कल्पना ये सब देखकर भी कुछ नहीं कहती। समय गुजरता है और अब धीरे धीरे ध्रुव की अचानक तबीयत खराब रहने लगती है। देखिए, ध्रुव को एक बहुत भयानक एलर्जी हुई है। यह एलर्जी छूने से फैलती है। आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुन घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहीं सनम, ध्रुव की इतनी तबीयत खराब है और तुम हो कि इतना तैयार होकर बाहर जा रही हो। ध्रुव का ख्याल कौन रखेगा? घर में नौकर की कमी है क्या? किसी को भी बोल दीजिए। और वैसे भी मैं पागल नहीं हूँ जो ध्रुव की एलर्जी में उसका ध्यान रखूं। कहीं उसका ध्यान रखते रखते मुझे एलर्जी हो गई तो? इतना कहकर सनम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है, लेकिन वहीं कल्पना खुद के बारे में ना सोचते हुए ध्रुव का ख्याल रखती है। मानसी हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाकर ध्रुव की पूरी बॉडी पर दवाई लगाती है। साथ ही साथ उसे समय पर खाना खिलाना, मेडिसिन खिलाना, जिससे अब ध्रुव धीरे धीरे रिकवर होने लगा था। जिसके काले रंग से मैंने हमेशा नफरत की, हमेशा दुत्कारा, आज वही मेरी बीमारी में मेरी सेवा कर रही है। मैं कितना गलत था। कल्पना, मुझे माफ कर देना। कुछ ही दिनों में ध्रुव तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब वहीं ध्रुव की बीमारी कल्पना को हो जाती है। मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन अब इस कल्पना का क्या करें? मैं तो कह रही हूं उसे तलाक देकर घर से बाहर फेंक दो, वरना हमारे रास्ते का कांटा बनती रहेगी। सनम की बात सुन ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है और वो सनम को थप्पड़ मार देता है। अरे, घिन आती है मुझे खुद से कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया और शादी की। कल्पना ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और तुम्हारी खुशी के लिए उसने अपने पति की शादी तुमसे करवा दी। लेकिन तुम, अगर तुम में जरा से भी शर्म है तो निकल जाओ मेरे घर से। मैं कल ही तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। ध्रुव की बात सुन सनम गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद अब ध्रुव कल्पना का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? छोड़िए। कल्पना, मुझे माफ कर देना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, ना कि रंग रूप से। मैंने सनम को तलाक दे दिया है, मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप तो मेरे अर्धांग हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए। कल्पना ध्रुव को माफ कर देती है, जिसके बाद अब ध्रुव और कल्पना खुशी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं।